नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे भारत के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट LCA तेजस को लेके। तो इसको लेके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो सेकंड स्क्वाड्रन है फ्लाइंग बुलेट, उसको तेजस के लिए फॉर्म कर लिया गया था लास्ट वीक ही। और भारतीय वायुसेना की तरफ से और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो तेजस को लेके सपोर्ट है वो भी कई दफ़ा सामने आया है। IAF चीफ के जो रिसेंट इंटरव्यू है उनको देखोगे आप तो। और इन सब के मध्य में HAL के CMD आर माधवन जी का ऐसा मानना है कि नवंबर तक एक थर्ड प्रोडक्शन लाइन तेजस के लिए खोल दी जाएगी, जो कि स्पेशली होगी ट्रेनर्स के लिए। आपको मालूम ही होगा कि जो IOC वेरिएंट के तेजस थे 20 के नंबर में, उसमें जो 16 थे वो आपके फाइटर जेट थे और 4 ट्रेनर थे। उसी तरह से जो आपके FOC के तेजस हैं उसमें जो 16 है वो फाइटर जेट हैं और 4 ट्रेनर्स हैं। तो 8 तो आपके ये ट्रेनर्स हो गए। और 10 के नंबर में तकरीबन जो तेजस MK1 है, जिसकी डील अभी जल्दी साइन की जानी है, जो कि 83 MK1A की है। और उन 83 MK1A में से तकरीबन 10 ट्रेनर्स होंगे। तो ये टोटल तकरीबन 18 के नंबर में जो ट्रेनर्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाना है। और इसी के लिए एक थर्ड जो प्रोडक्शन लाइन है वो एस्टैब्लिश की जाएगी। हालांकि इन सब को लेके HAL के CMD ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो अभी 2 करंट प्रोडक्शन लाइन है वो तकरीबन 16 तेजस पर ईयर मैन्युफैक्चर करने में सक्षम है, जिसको 20 तक ले जाया जा सकता है। लेकिन एक डेडिकेटेड थर्ड प्रोडक्शन लाइन ट्रेनर्स के लिए वो नवंबर में इनॉग्रेट की जाएगी। सो यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रेनर्स के लिए थर्ड प्रोडक्शन लाइन को लेके काफ़ी जो क्रिटिसिज्म है वो भी सामने आया है लोगों की तरफ से, जिनसे मैं कुछ हद तक अग्री नहीं करता हूँ। और वहाँ पे जो काउंटर आर्गूमेंट थे वो ये थे कि सिर्फ ट्रेनर्स के लिए एक थर्ड प्रोडक्शन लाइन को स्टैब्लिश करना सेंस नहीं बनाता है। तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इन ट्रेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो लाइन वेस्ट हो जाएगी। वो वेस्ट नहीं होने वाली है। उसके बाद उस प्रोडक्शन लाइन को आप इस्तेमाल कर पाओगे बाकी के तेजस को मैन्युफैक्चर करने में। और सब्सिक्वेंटली आपके जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो तेजस मार्क 2 का हो, जिसका तकरीबन 100 यूनिट IAF लेगी। और उसको भी हाल ही में एक रिसेंट इंटरव्यू में इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कंफर्म किया था कि वो तकरीबन 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 के प्रोक्योर करेंगे। हालांकि तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन में जो प्राइवेट प्लेयर की पार्टनरशिप है वो स्ट्रांग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर जो लीड इंटीग्रेटर है वो HAL ही रहने वाला है। तो इन सभी को अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट में रख के देखते हो तो थर्ड प्रोडक्शन लाइन वेस्ट नहीं होने जा रहा है। सो इसके ऊपर जो क्रिटिक्स का कहना है कि थर्ड प्रोडक्शन लाइन कोई सेंस नहीं बनाता, वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। यहाँ पे जरूरी ये है कि तेजस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी आपके LRU हैं या अदर कंपोनेंट है, उनके मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबली के लिए जितने आपको प्रोडक्शन लाइन मिल रहे हैं वो सही है। जहाँ तक बात है LCA MK1A को लेके, तो इसको लेके HAL चीफ ऑलरेडी कह चुके हैं कि जल्द ही आने वाले कुछ मंथ में ही जो MK1A की डील है उसको साइन किया जाएगा, क्योंकि वो CCS से ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। अब बात करते हैं कि जो भी हमारे ट्रूप्स सियाचिन में हैं, तो वहाँ पे जो वेदर होता है वो काफ़ी हार्श होता है और कभी कभी -50 से नीचे भी चला जाता है। इन सबको देखते हुए वहाँ पे जो ट्रूप की पेट्रोलिंग होती है उसके लिए ट्रूप्स को एक स्पेशल गियर चाहिए होता है। और इन गियर को आमतौर पे एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम कह देते हैं, जो कि ECCWCS के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के गियर की प्रोक्योरमेंट को लेके हर साल भारत तकरीबन 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है और ये सभी के सभी गियर बाहर से प्रोक्योर किए जाते हैं। तो जिस तरह से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग बेस ने रिस्पॉन्ड किया है कोविड की तरफ, और तकरीबन 1 से 1.5 मंथ में ही 7,000 करोड़ जो इंडिजिनस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट थे कोविड के लिए, उसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बना दिया। तो कुछ ऐसा ही किया जा सकता है। ये जो हमारे ट्रूप्स हैं सियाचिन में पेट्रोल कर रहे हैं और इनके ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं तकरीबन 400 करोड़ पर ईयर इनकी क्लोथिंग और गियर के लिए। तो ये सभी चीज़ें भारत में मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं। तो ये किस प्रकार के इक्विपमेंट है, जैसे कि कोल्ड वेदर शर्ट्स हो गए, जैकेट्स हो गए, गोटेक्स सूट हो गए, और वहीं पे जो आपके वाटरप्रूफ बैग्स हैं, ग्लव्स है, आइस एक्स हैं। तो ऐसे कुछ इक्विपमेंट हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये सभी प्रोक्योर किए जाते हैं फॉरेन वेंडर से। और प्रोक्योरमेंट के दौरान इन इक्विपमेंट को 2 कैटेगरी में डाला जाता है। पहली कैटेगरी में आता है जो पर्सनल इस्तेमाल के लिए होते हैं, इस तरह के 20 आइटम होते हैं। वहीं पे सेकंड कैटेगरी है जो कि जनरल इस्तेमाल के लिए होता है और इस तरह के तकरीबन 35 आइटम होते हैं। तो एक किट के लिए तकरीबन आर्मी को 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो कि हर 3 मंथ में आउटडेटेड हो जाता है। तो इस तरह से जो ओवरऑल कॉस्ट पड़ती है 1 साल की इस तरह के किट को लेके वो 400 करोड़ की पड़ती है। तो यहाँ पे ज़रूरत ये है कि इस तरह के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग को इंडिजिनाइज किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।